हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। पढ़ाई भी आपकी अच्छे से चल रही होगी और हम 9th क्लास के जो क्वेश्चन आंसर रह गए वो हमारा कंप्लीट कर लें और हमारा एक चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो पहले। प्रश्न लिखो, बाष्पीकरण। बाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में लिखिए। ठीक है, अब देखो इसका उत्तर लिखो। उत्तर में हेडिंग डालो बाष्पीकरण। उत्तर में हेडिंग डालो बाष्पीकरण। हेडिंग डालो बाष्पीकरण। ठीक है, तो लिखो क्वथनांक। क्वथनांक से कम ताप पर द्रवों के कणों का वाष्प में, ठीक है, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के कणों का वाष्प में परिवर्तित ठीक है, परिवर्तित होने की प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। बाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है। इसको प्रभावित करने वाले कारक अगली लाइन डाल लो। तो बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें लिखोगे बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। निम्न कारक हैं।
ठीक है। बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले क्या है? निम्न कारक। ठीक है। तो ये सभी नंबर लिख लो, पहले नंबर 1 करके लिखो। ठीक है। द्रव की सतह का क्षेत्रफल। तो पहला कारक ये है तुम्हारा, इसमें लिख लो। पहले कारक में क्या लिखोगे? ठीक है। यदि हम द्रव की सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो बाष्पीकरण भी बढ़ जाता है। बढ़ा देते हैं तो बाष्पीकरण भी बढ़ जाता है। ठीक है। द्रव का क्षेत्रफल अगर हम बढ़ा देंगे तो बाष्पीकरण भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरी हेडिंग डालो, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, इसमें क्या लिखोगे? किसी पदार्थ का, किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर बाष्पीकरण बढ़ जाता है। क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो क्या होगा? जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, यानी ताप बढ़ाने पर क्या होगा? इसकी बाष्पीकरण की भी प्रक्रिया बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अणुओं के बीच मोशन होता है, जो गति होती है, ठीक है, वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। तो इसे रब करो, जल्दी से नोट करो, फिर हम रब करते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे फिर। क्वेश्चन को भी रब कर रहे हैं। अगली हेडिंग डालो, वायु की चाल। अगली हेडिंग क्या होगी? नंबर 3, वायु की चाल। ठीक है। तो वायु की चाल यानी वायु की स्पीड अधिक होगी तो बाष्पीकरण क्या भी क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है। तो लिखो, यदि वायु की चाल अधिक होगी तो बाष्पीकरण भी
अधिक होगा। अधिक होगा, ठीक है। वाष्पीकरण भी क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि जो सतह से अणु होते हैं वो जल्दी से उड़ जाते हैं, ठीक है। तो लिखो क्योंकि द्रव के कण वायु के साथ जल्दी उड़ जाते हैं। उड़ जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पर क्या है, वाष्पीकरण क्या करता है, प्रभावित करता है। आप देखो अगला क्वेश्चन लिखेंगे अब हम इसे रब करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन लिखो, ऊध्पातज क्या है। ऊध्पातज क्या है, ठीक है। ऊध्पातज क्या है, या ऊध्पातज से आप क्या समझते हैं, ऐसे लिख लो। ऊध्पातज से आप क्या समझते हैं, इसके दो उदाहरण, ये प्रश्न है, इसके दो उदाहरण भी लिखिए। इसके दो उदाहरण भी लिखिए, ठीक है। तो उत्पादज क्या है, इसके दो उदाहरण भी लिखिए। तो लिखो इसमें आंसर करके। उत्तर में लिखो, सामान्यतः किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, तो वह द्रव अवस्था में बदलता है और उसे पुनः गर्म करते हैं, तो वह गैस अवस्था में बदलता है या वाष्प अवस्था में बदलता है, ठीक है। किस में बदलता है, गैस अवस्था में बदलता है या वाष्प अवस्था में बदलता है। गैस अवस्था में बदलता है, ठीक है। लेकिन
लेकिन ऊर्ध्व पातज पदार्थ को गर्म करते हैं, तो वह, ठीक है, उत्पाद पदार्थ को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वह द्रव अवस्था में न बदल के, द्रव अवस्था में बिना बदले, तो वह बिना द्रव अवस्था में बदले, ऐसे लिख लो, तो वह बिना द्रव अवस्था में बदले, बिना द्रव अवस्था में बदले गैस अवस्था में बदल जाता है, गैस अवस्था में बदल जाता है, बदल जाता है, ठीक है। बिना द्रव अवस्था में बदले किस में बदल जाता है, गैस अवस्था में बदल जाता है, उसे ऊर्ध्वपातज कहते हैं, उसे ऊर्ध्वपातज कहते हैं। उदाहरण देखो, उदाहरण हो जाएगा कपूर, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, यही लिख लो, ठीक है। अब हम इसका बनाते हैं चित्र यानी डायग्राम, कभी कभी आता है सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। तो लिखो, अब इसका चित्र बना लो। ये हमारी बर्नर है, इसके द्वारा क्या करेंगे, हम हीट करेंगे इसको। ठीक है, तो ये क्या है, रुई का टुकड़ा, रुई का टुकड़ा, ठीक है। ये क्या रखा है, उल्टा कीप, उल्टा रखा कीप, ठीक है, उल्टा रखा कीप। ये है चीनी मिट्टी की जाली, चीनी मिट्टी की जाली, ठीक है। ये क्या होगी, हमारी चीनी मिट्टी की जाली। और ये क्या है हमारा, ये है बर्नर, ठीक है। ये हमारा बर्नर है, और जिसको हम पदार्थ को गर्म करेंगे, ये क्या है हमारा, अमोनियम क्लोराइड,
ये पदार्थ क्या है हमारा, इधर लिख देते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ये पदार्थ क्या हो गया हमारा, अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरह से हमारा ये डायग्राम आएगा तुम्हारे बनाने के लिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया।